15 लाख तक का बजट था और कंफ्यूज थे कि कौन सी गाड़ी लें। थार, नेक्सॉन, काइलैक 3XO, वेन्यू, सोनेट, ब्रीजा, कौन सी गाड़ी लें? तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप जरूर से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट कार कौन सी है। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज जो हम अपनी वीडियो का टॉपिक कवर कर रहे हैं ये है भाई हमारा 15 लैक्स के अंडर या 15 लैक्स तक आने वाली इंडियन कार मार्केट में टॉप कार्स जो कि आप ले सकते हैं अपने यूज के बेसिस पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो है जो कि हम बना रहे हैं। अंडर सीरीज जो हम बना रहे हैं, पहले हमने अंडर 10 बनाई, अब अंडर 15 बना रहे हैं। आगे देखने के लिए आपको 20 एंड ऑल आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन बायर्स के लिए है जो काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि इतने सारा मार्केट में इतनी गाड़ियां आती है, इतने सेगमेंट्स में आती है, और बड़ा सेगमेंट, क्रॉस ओवर सेगमेंट, अंडर 4 मीटर और अबव 4 मीटर, और थार जैसी कार्स भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो पर्टिकुलरली बनाना चाहता हूँ ताकि ताकि आपको एक बढ़िया सा डिसीजन आप ले पाएँ कि आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी और आप सबसे यूज़ की गाड़ी कौन-सी हो सकती है। ये शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो लास्ट तक आप डिसाइड कर पाएँगे कि आप 15 लैक्स या उसके कम बजट में आपके लिए कौन-सी बेस्ट कार है, आप वो डिसाइड कर पाएँ। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये वाला जो सेगमेंट है ना गाड़ियों का, 15 लाख और 15 लाख से नीचे, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो इंडियन मार्केट में आने वाली ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं, सब अपना एक एक से एक बढ़कर बढ़िया प्रोडक्ट बना के रख चुका है मार्केट में। पैसे आपके पास हैं, डिसीजन आपके पास नहीं है कि आप उस पैसों में सबसे बेस्ट डिसीजन, सबसे बढ़िया ब्रांड किस पे ट्रस्ट करें, कौन सी गाड़ी वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो ये वीडियो में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सी गाड़ी रहेगी। इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपके लिए है इस वीडियो में एक बहुत ही गोल्डन टिप, अपॉर्चुनिटी नहीं, सॉरी, टिप है आपके लिए इस वीडियो में कि आप बेस्ट कार मैं आपको बता के दूंगा कि आप इस सेगमेंट की कौन सी ले सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली गाड़ी के साथ इस लिस्ट की, जो कि है भाई टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली आपकी और हमारी फेवरेट और इस भारत की सबसे मतलब एक तरह से सेफेस्ट कार, जो कि है भाई टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन बहुत सालों से इंडियन मार्केट में है, 2018 में ये लॉन्च हो गई थी, और तब से ही ये हमारे इंडियन बायर्स की सबसे फेवरेट चॉइस एक बनी हुई है अंडर 15 लैक्स के बजट में। क्योंकि इस कार के अंदर मिल जाते हैं आपको, सबसे पहले मैं बात करूं इंजन ऑप्शंस की, तो 3 इंजन ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं: डीजल, पेट्रोल टर्बो एंड आपका सीएनजी। ये 3 ऑप्शंस आपको देखने के लिए इस गाड़ी में जरूर से मिल जाते हैं, और एक से एक पावरफुल इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। टर्बो पेट्रोल की बात करें तो आपको वो निकाल के देगा 120 पीएस की पावर और बढ़िया सा आपको 170 एनएम का टॉर्क। डीजल इंजन की अगर बात करें तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन इस कार के अंदर आता है, जो कि आपको 115 पीएस की पावर निकाल के देता है और 260 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है। तीसरा इंजन हमारा इस नेक्सॉन के अंदर आता है, जो कि आती है भाई आपकी सीएनजी। सीएनजी के अंदर ऑप्शन जरूर से नेक्सॉन के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आपको नेक्सॉन देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपका बूट भी आप बढ़िया से यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी स्पेस की कमी नहीं आती है। तो ऑल ओवर एक पैकेज बना के आपको नेक्सॉन देती है। इसका यूएसपी क्या है गाड़ी का, कि ये है भाई आपकी सेफेस्ट अमंग ऑल इस सेगमेंट के अंदर। उसके बाद आपका इसमें देखने को मिल जाता है आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शन, जो भी आप चूज करें आपके लिए बेस्ट निकल के आए वो आप चूज कर सकते हैं। तीसरा की एक बैलेंस एसयूवी पैकेज है, आपको फीचर्स भी ठीक ठाक मिलते हैं इसके अंदर, आपको सेफ्टी तो भरपूर मिलती ही है, और आपको पावरफुल इंजन भी देखने के लिए इसके लिए मिलते हैं। प्लस इसकी अट्रैक्टिव प्राइसिंग। अगर हम इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो 8 से 15 लाख का बजट है आपका, तो आप इस गाड़ी को जरूर से चूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद बेस मॉडल 8 लाख रुपीज एंड इट गोज अप टू 15 लाख रुपीज ऑन रोड दिल्ली। दूसरी हम गाड़ी की बात करें तो वो आती है भाई आपकी मारुति सुजुकी की तरफ से निकलने वाली, उनका सबसे एक बेस्ट प्रोडक्ट हम कह सकते हैं मारुति सुजुकी अरीना की तरफ से जो आता है, जो है भाई मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा एक इंडियन मार्केट में इतना पॉपुलर प्रोडक्ट बन चुका है आज की डेट में, क्योंकि अगर कोई अपनी फर्स्ट कार परचेज करता है मारुति की तो वो ट्राई करता है कि ब्रेजा ही हो। क्योंकि क्यों है उस गाड़ी का ऐसा, एक तरह से हम क्यों है उसको प्रेफर करते हैं उस गाड़ी को, तो उसके ऊपर है भाई मारुति का एक रिलायबल इंजन, जो कि है 1.5 लीटर का उसके अंदर इंजन आता है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि निकाल के देता है आपको 103 पीएस की पावर और 137 एनएम का टॉर्क। ये इंजन भाई काफी ज्यादा रिलायबल है, कमिंग कंपेयर टू इट्स राइवल्स। और उसके बाद इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है 5 स्पीड का गियर बॉक्स आपका मैनुअल में, और 6 स्पीड का आपको ट्रांसमिशन इसमें देखने के लिए मिलता है ऑटोमेटिक के अंदर।
और इस गाड़ी की हम बात करते हैं कि इस गाड़ी का यूएसपी क्या है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि आपको मिलता है एक रिलायबल प्रोडक्ट मारुति सुजुकी की तरफ से। उसके बाद हमें मिलती है भाई सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की। अगर ब्रेज़ा ले रहे हो तो रीसेल वैल्यू के बारे में सोचना तो भूल जाओ, क्योंकि आपको आँख बंद करके बढ़िया रीसेल आपको मिलेगी इस गाड़ी की। तीसरा पॉइंट है लो मेंटेनेंस। मारुति की कार है तो ज़रूर से लो मेंटेनेंस है, पार्ट्स सस्ते हैं, सर्विस सस्ती है, सारी चीज़ आपको बिल्कुल मस्त निकल के मिलती है इस गाड़ी के अंदर। पेट्रोल, सीएनजी 2 ऑप्शंस के साथ गाड़ी आती है आपकी, और इसकी जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है 8.3 लाख से लेके 14 लाख तक ऑन रोड आपकी निकल के आती है ये, जो कि अंडर 15 के बजट में एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आप अपनी फर्स्ट कार परचेज कर रहे हैं। तीसरी कार जो हमारी लिस्ट में शामिल है, इसका नाम है भाई किया की सोनेट, जो कि एक कोरियन प्रोडक्ट है। किया मोटर्स की तरफ से आने वाली उनकी ये एक तरह से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार है, क्योंकि जिनका बजट सेल्टॉस नहीं है वो ज़रूर से सोनेट प्रेफ़र कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको क्या स्पेशल चीज़ मिलती है, इसके अंदर आते हैं भाई 3 इंजन ऑप्शंस, जो कि तीनों ही अपने में काफ़ी पावरफुल निकल के आते हैं। पहला, इसका 1.5 लीटर का डीज़ल इंजन, जो कि 115 पीएस की पावर आपको निकाल के देता है, विद 260 एनएम का टॉर्क के साथ। दूसरा इसका इंजन आता है हमारा 1.2 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जिसमें कि आपको पावर देखने के लिए मिलती है भाई 83 पीएस की, और 115 एनएम का इसमें टॉर्क देखने को मिलता है। ये थोड़ा-सा कम पावरफुल इंजन है, बट इट्स वेरी वेल। अगर आप लोकल ड्राइव कर रहे हैं, आपको एक स्मूथ ड्राइव चाहिए, और आपकी मतलब फैमिली में कोई भी मतलब ऐसा बंदा नहीं है जिसको पावर से ज़्यादा मतलब हो, इट्स गुड फॉर देम। तीसरा इंजन ऑप्शन आ जाता है जो पावर के दीवाने हैं, वो है 1 लीटर का आपका टर्बो पेट्रोल इंजन। इसके अंदर आपको मिल जाता है 120 पीएस की पावर इसके अंदर, और आपको मिलता है 172 एनएम का इसमें टॉर्क, जो कि ये भाई काफ़ी बढ़िया टॉर्क के इंजन आपको निकाल के देता है। एवरेज इससे एक्सपेक्ट ज़रूर से ना करें। एवरेज के लिए अगर आपको चाहिए तो 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ जाएँ। मैनुअल, ऑटोमैटिक दोनों में ये सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। डीसीटी के अंदर आता है आपका 1 लीटर वाला इंजन। डीसीटी मतलब डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ। बढ़िया एक पैकेज आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर। फीचर लोडेड गाड़ी ज़रूर से है, सनरूफ वगैरह सारी चीज़ें, बोस के सिस्टम और सब चीज़ इसके अंदर आपको फुल पैक मिलती है। इसके बाद आपको इसका प्रीमियम इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। ब्रेज़ा में, नेक्सॉन में इतना प्रीमियम इंटीरियर नहीं है जितना इस गाड़ी में आपको मिलता है। स्पेशियस भी काफ़ी ज़्यादा ये कार निकल के आती है, और इसके मल्टीपल इंजन ऑप्शंस तो क्या ही बात करें। इसके बाद अगर हम इस प्राइसिंग की बात करें तो 8 लाख से लेके 15 लाख तक के एक्स शोरूम बजट में आपके लिए ये बेस्ट परचेज़ हो सकती है, अगर आपको चाहिए अपनी फैमिली के लिए एक परफेक्ट कार। और इसकी एक और चीज़ है कि आपको इसके अंदर बढ़िया सर्विस मिलेगी, किया की टॉप नॉच सर्विस क्वालिटी मिलती है आपको। और आपके पास इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप बढ़िया अपनी हिसाब से, अपने तरीके से बेस्ट ऑप्शन, आप इंजन ऑप्शन क्या देखें, मैनुअल, ऑटोमेटिक सारे ऑप्शंस मिलते हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है किया की तरफ से सोनेट के अंदर। फिफ्थ कार जो हमारी लिस्ट की है वो है भाई काफी स्पेशल गाड़ी, Hyundai मोटर्स की तरफ से आने वाली, जिसका नाम है भाई वेन्यू। वेन्यू इट्स जस्ट लाइक छोटी क्रेटा, जो कि अभी लॉन्च हुई है हाल फिलहाल में, उसका फेसलिफ्ट वेरिएंट, जिसमें कि आपका मैं प्राइस की बात करूं तो 7.9 से लेके आपकी 14 लाख तक अप्रॉक्स इसकी जाती है आपका एक्स शोरूम प्राइसिंग। इसके बाद इसमें मिल जाते हैं हमें 3 इंजन ऑप्शंस, जो कि हमें सेम सोनेट में देखने को मिलते हैं। 1 लीटर का आपका टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर का आपका पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और आपका 1.5 लीटर का डीजल इंजन। इस गाड़ी में क्या खास बात है सोनेट से कि इसका बिल्कुल फेसलिफ्ट अभी फिलहाल लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर, जो कि भाई बहुत ही शार्प लुक्स के साथ आया है। पुरानी लुक अपडेट कर दी है, जो कि थोड़ा-सा बॉक्सी बॉक्सी सी डिज़ाइन लगता था। उसके बाद इसमें थोड़ी शार्प कटिंग एजेस दे दी है। इंटीरियर एकदम प्रीमियम कर दिया है इस गाड़ी का। स्मूथ इसके अंदर आपको इंजन ऑप्शंस मिलते हैं सारे। आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका जो है काफ़ी रिफाइन कर दिया है पहले से भी। वेन्यू आपने रोड पे देखी होंगी तो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि आप क्रेटा के बराबर ही उसकी सेल रहती है। हुंडई की तरफ से आने वाली 2 ही गाड़ियाँ मेनली चल रही हैं आज की डेट में। एक आपकी क्रेटा, दूसरी आपकी वेन्यू। तो उसके बाद आपको क्या मिलता है इसके अंदर एक्स्ट्रा, आपको मिलता है Hyundai की तरफ से आने वाला उनका सर्विस, आपका नेटवर्क। आप कहीं भी जाएँ, आपको सर्विस Hyundai की A1 क्वालिटी की मिलेगी। कौन से भी कोने में चले जाएँ, आपको Hyundai का सर्विस सेंटर ज़रूर से देखने के लिए मिलेगा। तो वेन्यू उन लोगों की गाड़ी है, जो बिल्कुल अपनी पीसफुल राइड जाते हैं। अगर एंथुसियास्ट हो भगाने के तो 1 लीटर का टर्बो ऑप्शन भी है, 1.5 लीटर का डीज़ल ऑप्शन भी है। जो डीज़ल ऑप्शन मेरे हिसाब से Hyundai की कार्स और Kia की कार्स के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि एवरेज की एवरेज निकलती है, और भाई आपकी पावर भी उसमें भरपूर देखने को आपको मिलती है। सिक्स्थ कार के बारे में अगर बात करें, वो निकल के आता है एक हमारी इंडियन कार मार्केट का, एक इंडियन कंपनी की तरफ से आने वाला एक बहुत ही
फाइन प्रोडक्ट जिसका नाम है भाई XUV 3XO। XUV 3XO जो है XUV 300 का एक अपडेटेड मॉडल है, जो कि अभी मार्केट में अपनी बढ़िया लुक्स के लिए माना जाता है और अपने बढ़िया टॉर्की इंजन्स के लिए माना जाता है। अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो तो भाई इस गाड़ी को जरूर से मिस ना करें। पहले वाले वेरिएंट जो इसके आते थे, जो पुराना मॉडल था, उसमें भी ये माना जाता था कि डीजल इंजन जो था इसका सबसे ज्यादा टॉर्की था, बहुत ही पंची था और आपको बढ़िया राइड क्वालिटी इसके अंदर निकाल के मिलती थी। अगर फिलहाल 3XO की बात करें हम, 3XO में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि 2 तो पेट्रोल टर्बो ही आते हैं। मतलब 2 पेट्रोल टर्बो क्या कर रही है भाई महिंद्रा, कहाँ लेके जाएँगे अपने परफॉर्मेंस को? सबसे पहला जो इसका टर्बो इंजन निकल के आता है, वो आता है आपकी 1.2 लीटर का टर्बो इंजन, जिसमें आपको मिलती है 111 पीएस की पावर और आपको 200 एनएम का उसमें टॉर्क देखने को मिलता है। नेचुरली एस्पिरेटेड का तो कोई कहानी नहीं है भाई, इन लोग के पास सीधा टर्बो में बात करते हैं महिंद्रा वाले। दूसरा आपको इंजन देखने के लिए मिलता है 1.2 लीटर का आपको TGDI पेट्रोल इंजन, जिसकी आपको पावर मिलती है 131 सीसी और 230 एनएम की टॉर्क। मतलब आप अंडर 4 मीटर अगर गाड़ी ले रहे हैं और उसके अंदर आपको 131 पीएस की पावर मिल रही है, तो यार इससे बढ़िया चीज क्या होगी? मतलब अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार लेना चाहते हैं, उस वे में मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करें तीसरे इंजन के बारे में, तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, जो कि भाई मशहूर इंजन है इनका। थार रॉक्स, बोलेरो, आपकी टीयूवी, इन सब गाड़ियों में भी यूज होता है वो इंजन, जो कि 3XO में भी कंटिन्यू किया गया है। उसकी जो इंजन पावर है वो आपको देखने के लिए मिलती है 117 पीएस और 300 एनएम का टॉर्क। आपको थार जैसी गाड़ी में 350 एनएम का टॉर्क मिलता है और इसके अंदर आपको 300 एनएम का टॉर्क मिलता है। आप सोच सकते हैं, आपको सेल्टोस और क्रेटा के 1.5 लीटर इंजन में आपको मिलता है 250 एनएम का टॉर्क, और महिंद्रा के इस इंजन में 1.5 सेम कैपेसिटी के इंजन में आपको मिलता है 300 एनएम का टॉर्क। मतलब परफॉर्मेंस इस गाड़ी की मेन यूएसपी है मेरे हिसाब से। उसके बाद आपको भाई सेफ्टी पैकेज तो इसके अंदर पूरा भरपूर मिलता ही है, टाटा की तरह 5 स्टार सेफ गाड़ी है ये, 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है आपकी। उसके बाद आपकी बहुत ही पावरफुल कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी निकल के आती है ये, अंडर 15 लाख के बजट में। तो आप जरूर से इस गाड़ी को चूज कर सकते हैं। अगर मैं आपकी एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करूँ इस गाड़ी की, ये आती है आपकी 8.9 लाख से स्टार्ट होके 15 लाख के एक्स शोरूम बजट तक आपको ये देखने के लिए गाड़ी मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आ सकता है आपके लिए। नेक्स्ट कार जो आपकी सेगमेंट की है वो बहुत स्पेशल कार है, क्योंकि वो है भाई आपकी जर्मन कार, स्कोडा की तरफ से आने वाली भाई आपकी काइलैक। लास्ट ईयर ये लॉन्च हुई थी काइलैक, और ये आप मशहूर है अपने जर्मन डायनेमिक ड्राइविंग डायनेमिक्स की वजह से। 1 लीटर का इसके अंदर आपको पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है टर्बो में, जो कि बहुत ही मशहूर इंजन है भाई इनका। स्कोडा की स्लाविया में भी वही मिलता है, काइलैक में भी वही मिलता है, आपको कुशाक में भी वही मिलता है, और अगर वॉक्सवैगन की बात करें तो वर्टस में भी वही आता है। स्टार्टिंग वाला इंजन में बात कर रहा हूँ, तो काइलैक में भी आपको बॉडी टू वेट रेशियो इस इंजन का काफी मजेदार मिलेगा आपको, क्योंकि भाई ये गाड़ी आपकी प्रोड्यूस करके देती है 115 पीएस की पावर और 178 एनएम का टॉर्क। ऑन फिगर्स अगर बात करें, आपको इतना लग नहीं रहा होगा कि ये इंजन पावरफुल है, पर अगर ऑन रोड की बात करें तो भाई ये कैपेबिलिटी रखता है अपनी भरपूर तरीके से परफॉर्मेंस में, क्योंकि इसके अंदर आता है भाई जर्मन डायनेमिक्स आपकी। आपको इतनी बढ़िया फील आएगी इस गाड़ी को चलाने में, आपको इतना मजा आएगा, क्योंकि जर्मन की आपको बिल्ड और फील मिलेगी, आपको कोई भी फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम नहीं, आपको इंटीरियर एकदम बिल्कुल क्वालिटी वाला मिलेगा। आपको फील आएगा भाई आप जब गाड़ी चलाओगे कि भाई हम स्लाविया ही चला रहे हैं या फिर हम अपनी वर्टस जैसी फील ले रहे हैं कम बजट के अंदर। तो ये ऑप्शन ज़रूर से आप चूज़ कर सकते हैं। ये एवरेज के लिए अपना इतना मशहूर नहीं है, पर अगर आप अच्छे से चलाएँगे तो आपको 15 से ऊपर-ऊपर एवरेज ये फिर भी निकाल के दे सकता है। पर अगर आप भगाने के शौकीन हैं, आपको चाहिए थी एक जर्मन पावर, पर आपका बजट था थोड़ा कम, तो आप स्कोडा की काइलैक ज़रूर से ले सकते हैं। ये आती है आपकी 8 लाख से 13 लाख तक के एक्स शोरूम बजट के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चॉइस है। 6 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और 6 स्पीड का ही आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें देखने के लिए मिलता है। अंडर 15 लैक्स के बजट में लास्ट गाड़ी जो हम कवर करने वाले हैं, इस गाड़ी का नाम है भाई मशहूर हमारी महिंद्रा की तरफ से आने वाली थार RWD। आप शॉक्ड होंगे कि ये गाड़ी इसके अंदर क्यों आई है। थार तो भाई एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो तो गाड़ी थोड़ी है, वो तो जीप है। पर मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो कि भाई मस्कुलर फील और वो वाली आपको रफ एंड टफ फील और वो वाली गाड़ी चाहिए आपको। थार आप देखते होंगे मार्केट में इतनी घूम रही है, पहले 4x4 के ऑप्शन में आती थी तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था।
पर अब RWD के ऑप्शन में जब से आई है और हाल ही में इसका जो फेसलिफ्ट आया है जिसमें इसका इंटीरियर एकदम बिल्कुल क्लीन एंड नीट परफेक्ट कर दिया है और आपको मिलती है इसमें कहीं न कहीं बढ़िया ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज़ भी। अगर आप शौकीन हैं थार के तो थार भी एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए मिल सकता है। 1.5 लीटर का इसमें आपको मिलता है डीज़ल इंजन देखने के लिए। दूसरा आपको 2 लीटर का इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने के लिए मिलता है। डीज़ल वाला आपको सिर्फ़ मैनुअल में देखने के लिए मिलेगा और पेट्रोल वाला सिर्फ़ ऑटोमैटिक में देखने के लिए मिलेगा। 119 बीएचपी की पावर, डीज़ल की बात कर रहा हूँ और दो 300 एनएम का टॉर्क देखने के लिए मिलता है आपको डीज़ल इंजन में, जो कि एवरेज भी बढ़िया निकालता है और आपका भगाने में भी इतना मस्त फ़ील आता है थार को, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप एक बार थार ड्राइव करके देखेंगे, आपको ये जितनी भी गाड़ियाँ मैंने बताई हैं, वो यूज़लेस लगेंगी। पर उसकी भी एक शर्त है, आपका यूज़ होना चाहिए थार लेने वाला। अगर आप बैचलर हैं, अगर आप सिंगल हैं अपनी फैमिली में, आपको पर्सनल यूज़ के लिए कार चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप थार ज़रूर से ले सकते हैं। फैमिली कार वो नहीं है, अलग-अलग यूज़ है हर गाड़ी का। अगर आप लेते हैं भाई इसका 2 लीटर वाला इंजन तो 152 पीएस की पावर मिलती है और 320 एनएम का टॉर्क मिलता है। मतलब जो आपको थार 4x4 में जो इंजन मिलता है पेट्रोल वाला सेम आपको आरडब्ल्यूडी में देखने के लिए मिलता है। पर ये इंजन भाई माइलेज इससे बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें, सिंगल डिजिट में आपको कहीं न कहीं माइलेज निकाल के देगा, परेशान हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से 1.5 लीटर का डीज़ल इंजन थार के लिए बेस्ट है हमारा। 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमैटिक आपको ट्रांसमिशन इसमें देखने के लिए मिलता है। आपको प्रॉपर ऑफ-रोड एसयूवी चाहिए यार, आपको लेडर ऑन फ्रेम वाला फ़ील चाहिए, ह्यूज आपको रोड प्रेज़ेंस चाहिए, आप चाहते हैं कि आप रोड के एकदम बॉस बन के चलें रोड पे, तो वो वाली फ़ील के लिए आप थार ले सकते हैं। बाकी इसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि फैमिली कार बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत समझना कि आप 4 जने भी ट्रिप पे जा सकते हो आराम से, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उस चीज़ के लिए थार, सिंगल आदमी हो तो ही थार लेना भाई। बात करें इसके बजट की तो आपको 10 लाख से स्टार्ट होके आपको 14-15 लाख ऑन रोड तक की लास्ट आपको आ जाती है, थार मिल जाती है देखने के लिए। वेटिंग थोड़ी-सी रहती है, ब्लैक कलर में थार निकलवा लो या व्हाइट कलर में निकलवा लो, भाई बिल्कुल मस्त डिसीज़न रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं भाई उस टिप की जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो अब मैं बात करने वाला हूँ उस आपकी एक टिप की। तो मैं आपको एक मॉडल वेरिएंट रिकमेंड करूँगा किया मोटर्स की तरफ से आने वाला, जो आप सुन के शॉक्ड हो जाएँगे कि भाई ये 15 लाख के बजट में कैसे आ सकता है? तो मैं आपको बता दूँ कि हाँ, आ सकता है। जो गाड़ी का नाम है भाई किया की सेल्टॉस, जो कि लेटेस्ट फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है और आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें 15.5 लाख ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ। आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 160 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है और आपको इतना बढ़िया टॉर्क मिलता है इसके अंदर देखने के लिए इंजन में। बट एक शर्त है इसके अंदर, आपको एचटीई ऑप्शनल वेरिएंट में ही मिलेगा, जो कि आपका मिड वेरिएंट से एक नीचे वाला वेरिएंट है और बेस मॉडल से एक ऊपर वाला मॉडल है। उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा ये टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि भाई 20 लाख से ऊपर-ऊपर मिलता है। आप अगर क्रेटा लेंगे उसमें एन लाइन में मिलेगा और आप ये लेंगे सेल्टॉस लेंगे तो इसमें भी 20 लाख के ऊपर देखने को मिलेगा इंजन। बट भाई आप सोच रहे होंगे कि ये 15 लाख में कैसे मिल रहा है हमको? 15 साढ़े 15 लाख के बजट में, तो मैं बता दूँ ये आपको मिलता है आईएमटी ट्रांसमिशन के साथ। आप ये शौक मत होना कि आईएमटी एक बेकार ट्रांसमिशन है या फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। मैंने देखा है जितने भी रिपोर्टेड आपके यूज़र्स हैं आईएमटी के, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीज़ल हो, वो बताते हैं कि रिलायबल ट्रांसमिशन है, किया की तरफ से और हुंडई की तरफ से देने वाला वो एक मस्त रिलायबल ट्रांसमिशन है। एक अलग फ़ील आपको उस गाड़ी में चलाने के लिए मिलेगी कि आपको मैनुअल का भी फन मिलेगा और आपको ऑटोमैटिक नहीं चाहिए थी, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस गियर उसमें शिफ्ट करो। बढ़िया इंटेलिजेंट आपको सिस्टम है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप 15 साढ़े 15 तक अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा सेल्टॉस के अंदर वो वाला वेरिएंट ले लें। टीपीएमएस से लेके आपको सारे इंटीरियर वाले फीचर्स, एप्पल कारप्ले, क्रूज़ कंट्रोल, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन वगैरह सब उसमें देखने के लिए मिलेगी। ये मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन है। अगर फैमिली कार ढूँढ रहे हो और लोकल चलानी है, ज़्यादा चलानी नहीं, रनिंग ज़्यादा नहीं है, वो वाली कार भाई उठा लो जो कि है सेल्टॉस की एचटीई ऑप्शनल 1.5 टर्बो पेट्रोल आईएमटी। लास्ट में मैं कंक्लूजन की बात करूं कि ये जो हमने सेल्टॉस को हटाते हैं साइड में कि हमने बाकी गाड़ियां जो पहले डिस्कस करी थी कि उनमें से यार एक बेस्ट कार या फिर कोई बढ़िया कार कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी निकल के आती है। तो देखो सब गाड़ियों के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूं कि यूज केसेस अलग होते हैं। 3XO अगर आपको चाहिए महिंद्रा की तरफ से तो भाई वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है। आपको काइलैक चाहिए तो अपनी ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए मशहूर है। मारुति की ब्रेज़ा चाहिए तो रिलायबल इंजन के लिए और लो मेंटेनेंस मेंटेनेंस के लिए मशहूर है। टाटा नेक्सॉन तो हम सभी जानते हैं कि भाई अपनी सेफ्टी के लिए ही मशहूर है। तो
दे आपको डिसाइड करना है कि आपकी यूज़ केस क्या है। अगर आपको फैमिली कार चाहिए, अगर आप सिंगल आदमी हो, आपके लिए कौन-सी कार बेस्ट रहेगी। अगर आप लेडी ड्राइवर हो, तो आपको कौन-सी कार लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, डीज़ल लेनी चाहिए, ऑटोमैटिक, मैनुअल, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ कि मैं हूँ भाई सिंगल इस समय, बैचलरेट के लाइफ़ के लिए मैं थार रिकमेंड करूँगा, जो मेरे जैसे भाई लोग हैं उनके लिए। और अगर फैमिली कार आप ढूँढ रहे हैं, तो फैमिली कार मैं ज़रूर से बताऊँगा भाई आपकी 3XO को या फिर आपकी नेक्सॉन को। क्यों बनाऊँगा? क्योंकि भाई उसमें आपको बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, साथ-साथ आपको सेफ्टी मिलती है, बढ़िया आपको टॉर्क की पावरफुल इंजन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। क्यों मैं अपनी ये सोनेट और वेन्यू को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भाई वो भी तो एक बढ़िया रिलायबल प्रोडक्ट है हुंडई और किया की तरफ से। क्योंकि मैंने उनको इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनके जो पेट्रोल इंजन्स हैं, वो भाई थोड़े से लो एवरेज उनकी रहती है, कि ज़्यादा इन उनको मतलब चलाने में मज़ा आता नहीं है। मैं ऑनेस्ट फीडबैक आपको बता रहा हूँ। डीज़ल इंजन्स अगर आपको लेने हैं तो आप उन कार्स के ज़रूर ले सकते हैं। पेट्रोल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको पूरा पैकेज चाहिए, एक बढ़िया पैकेज चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप सेल्टोस डीज़ल ऑटोमैटिक या मैनुअल की तरफ भी जा सकते हैं। सोनेट की तरफ जा सकते हैं। बट मेरा पर्सनल चॉइस है, अगर मेरी एक फैमिली है, फैमिली ऑफ 4 या फैमिली ऑफ 3, तो मैं अंडर 15 के बजट में 3XO या नेक्सॉन आँख बंद करके ले लूँगा। ये मेरी है रिकमेंडेशन आपके लिए। करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है अंडर 20 लाख के बजट में, जहाँ पे हमारा बजट थोड़ा एक्सटेंड हम कर सकते हैं कि हम 15 लाख से 20 लाख तक की गाड़ियाँ ले सकते हैं, जिसमें हमारी क्रेटा, सेल्टोस, सिएरा जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, हैरियर, स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियाँ हम ले सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों को जो कन्फ्यूज़ थे भाई अंडर 15 लाख के बजट में कौन-सी गाड़ी लें। तो हो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा-सा डिसीज़न बना होगा आपका गाड़ी लेने का इस वीडियो को देख के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।